बनारस में डमरू क्यों बजाना पड़ा? प्रधानमंत्री को बनारस में पप्पू की चाय दुकान पर क्यों रुकना पड़ा? प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ की गलियों में क्यों भटकना पड़ा? प्रधानमंत्री को औरतों से क्यों कहना पड़ा कि मैंने आपका नमक खाया है? क्या प्रधानमंत्री किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, या फिर उनके दिल में पूर्वांचल की जमीन खिसकने का डर बैठ गया है? कुछ तो है जिसने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में बिलखते हुए बच्चों को छोड़कर बनारस के घाट पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। उनके हाथों में डमरू थमा दिया, उन्हें बेचैन कर दिया। शिव का डमरू कहीं किसी तांडव का संकेत तो नहीं दे रहा है। देश इस वक्त विकास और विनाश के अभूतपूर्व सवालों के बीच खड़ा है। भारत का लोकतंत्र भी ठीक इन्हीं दो मुद्दों के बीच विकल्प मांग रहा है। मोदी से आगे का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि देश समझ गया है कि मोदी के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। न बेरोजगारी का, न महंगाई का, न अराजकता का, न राष्ट्रीय सुरक्षा का, न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का। देश समझ गया है कि मोदी को तिकड़मों के अलावा कुछ नहीं आता, और तिकड़में भी बहुत फूहड़ किस्म की। जातिगत राजनीति और धर्म के रास्ते देश की सत्ता तक पहुंचने और फिर उसमें बने रहने की उनकी कोशिशों की कीमत पूरा देश चुका रहा है। हर पैमाने पर भारत की स्थिति दुनिया में लगातार नीचे आती जा रही है। बनारस में जिस तरह से सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है, उसने मोदी की छवि नादिर शाह की बना दी है, जिन पर हिंदुओं को यकीन करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर उन्होंने जो आध्यात्मिक मॉल बनाया है, उसका काशी की आध्यात्मिक चेतना से कोई लेना देना नहीं है। इस मॉल की वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी मारी गई है। बनारस के विनाश में ही विकास को खोजने की जो बाइनरी रचने की उन्होंने कोशिश की, उसने उन्हें बहुत बेचारा बना दिया है। दरअसल ये रोजगार, आजीविका और काशी के लोगों के उन छोटे छोटे सपनों का विनाश है, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी वो पूरी आस्था के साथ बाबा विश्वनाथ पर छोड़ देते थे। यह अनायास नहीं है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा बनारस से संपूर्ण तरीके से गायब हो चुका है। भाजपा के समर्थक मुंह चुराते घूम रहे हैं। उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मोदी के पास हर समस्या का एक ही उपाय है, देश बेचना। बैंक नहीं चल रहे, बैंक बेच दो। भारत पेट्रोलियम नहीं चल रहा, तेल कंपनी बेच दो। सड़क नहीं संभाल पा रहे, सड़क बेच दो। हवाई अड्डा नहीं चला पा रहे, हवाई अड्डा बेच दो। जहाज नहीं उड़ा पा रहे तो एयर इंडिया बेच दो। इसी देश बेचो अभियान की लत ने मोदी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में नौजवानों ने, किसानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने पकड़ लिया है। जिस बनारस में मोदी की नौटंकी जारी थी, उसी बनारस में अखिलेश यादव भी निकले, बिना किसी नाटक के। और जिस तरह से उनके स्वागत में गलियां भर गईं, चौराहे भर गए, फुटपाथ और चौबारे भर गए, उसने नरेंद्र मोदी के प्रायोजित आभा मंडल के समानांतर विकल्प की एक रेखा खींच डाली है। यह रेखा मोदी के विकास और विनाश के बीच लक्ष्मण रेखा बन गई है। यह लड़ाई कोई बीजेपी और समाजवादी पार्टी या बीएसपी की लड़ाई नहीं है। एक आक्रमणकारी, अराजक, निर्मम राजनीति और समावेशी राजनीति के बीच की लड़ाई है। मोदी के पास न तो इससे लड़ने के औजार हैं और न ही वो इससे लड़ने को तैयार हैं। इसीलिए हालत यह हो गई है कि पंजाब में यह कहने वाला प्रधानमंत्री कि अपने सीएम से कहना मैं जिंदा बच गया, बनारस की गलियों में बुलेट प्रूफ शीशे से मुंडी निकालकर वोट मांगता नजर आया, फुटपाथ पर चाय पीता नजर आया और झाल डमरू बजाता नजर आया। सैकड़ों मंदिरों पर बुलडोजर चला देने वाला त्रिपुंड लगाकर घूमता नजर आया। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या इससे बनारस के लोग मोदी को माफ कर देंगे? याद कीजिए, 13 दिसंबर को अखिलेश यादव ने क्या कहा था? अंतिम समय पर काशी से बेहतर और कोई जगह नहीं है। मोदी बच्चों की तरह सभाओं में रिरिया रहे हैं कि देखो देखो, लोग मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने उनकी इस नौटंकीबाजी को बुरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन मुश्किल यह है कि उन्हें इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है, सो वो मुसलसल कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मां गंगा ने बुलाया है वाले बनारस में मां गंगा ने भगाया है कि आवाजें उठने लगी हैं। बनारस की 8 में से 4 सीटें बुरी तरह से फंस गई हैं भाजपा के लिए। इसमें शहर दक्षिणी की वो सीट भी है जहां सैकड़ों मंदिरों और दुकानों को तबाह करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नाम का मॉल तैयार किया गया है। देश का सबसे ताकतवर आदमी बनारस के बाशिंदों की बुनियादी दिक्कतों को भूलकर हवा में पतंग उड़ाता रहा। बनारस रेलवे स्टेशन पर जाकर एक महिला के पैरों में गिर जाना, 80 पर पप्पू की दुकान पर कुल्हड़ वाली चाय पीना, डमरू बजाना, ये नौटंकियां इसलिए करनी पड़ रही हैं कि मोदी को पता है वो देश की जनता के गुनहगार हैं। लेकिन बनारस की जनता के गुनहगार वो इसलिए ज्यादा हैं कि यहीं के